friends, welcome. Let's talk about Garden Rich Shipbuilders and Engineers Limited, company which is majorly known as a shipbuilding company in India and is under the control of Ministry of Defense. The company has a diversified portfolio when it comes to its offering. कंपनी को लेकर काफी कॉन्वर्सेशंस मार्केट में है बिकॉज कंपनी का Q4 FY25 का रिजल्ट सुपर इंप्रेसिव आया और इसी के चलते कंपनी के स्टॉक प्राइसेस ने अराउंड 14% का सिंगल डे में जंप लगा। बट हमारा उद्देश्य किसी भी न्यूज या रीसेंट रिजल्ट के बेसिस पर एनालिसिस नहीं करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेना उस कंपनी की जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, उसके फंडामेंटल्स को समझना, उसके टेक्निकल्स को समझना, ना कि किसी क्विक टिप के बेसिस पर आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी गाइड करना। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको हर बार हर कंपनी की इसी तरह से एनालिसिस करनी है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो चलते हैं सबसे पहले कंपनी की ओर। कंपनी, as I mentioned, that primarily cater the shipbuilding requirement of the Indian Navy and the Indian Coast Guard. समझते हैं कंपनी का मेजर बिजनेस रेवेन्यू कहाँ से आता है। 90% रेवेन्यू आता है शिप बिल्डिंग सेगमेंट से, बचा कुचा दैट इज 11% comes from engineering division से 1%, diesel engine segment से 3% and so on. Company is actively focused towards improvising the manufacturing capabilities. The company is also having very strong order book as of, these were the numbers as per Q3 FY24, and the company has completed decent number of projects. तो ये हुई एक अंडरस्टैंडिंग इस कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या करती है और क्या टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। चलते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स को समझने की ओर। कंपनी का आज की तारीख में मार्केट कैपिटलाइजेशन 27,442 करोड़ रुपए है। कंपनी का स्टॉक पी आज 52 के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7 है और return on equity 28% है. So these two numbers, return on capital employed, return on equity, looks like a very decent numbers. But हमारी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं होती है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डीप डाइव टेस्ट नहीं करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की ओर, एंड आई प्रेफर टू हैव द नंबर्स फॉर एटलीस्ट 3 or 5 years, decent number for comparison purpose. Company ka sales number. Now, just check from last 5 years. Can you see improvement in the sales number? And last 3 years, 2561, 3593, and March 2025, 5076. This is the sales number. क्या बोलेंगे? Isn't it growing super impressively? Yes, the answer is yes for sure. कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, पॉजिटिव है, हाँ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रो हो रहा है, 141, 149, 235 एंड 421. कैन वी से दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एज वेल, 235 से 421 के लेवल पर, isn't it? Then let's look to the net profit of the company. 190, 228, 357 and 527. आपका क्या कहना है? क्या कंपनी का नेट प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग है, एग्रेसिवली बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है, और उसी का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ईपीएस में दिखने को आया कि कंपनी का एक स्टॉक ईपीएस जो कि 16 था 19 तक गया, 19 के बाद में 31 और 31 के बाद में सीधा 46। डिविडेंड पे आउट बहुत 30-35 के रेंज में मेंटेन किया हुआ है कंपनी ने। और चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की ओर। बैलेंस शीट में क्या रिलेवेंट है? डेफिनेटली इक्विटी, डेट, the crucial one, and apart from that the assets position is also very important. इस कंपनी के बारे में बात की जाए तो कंपनी की इक्विटी तो फिक्स है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, सॉरी इक्विटी कैपिटल तो फिक्स है, बट रिजर्व्स जो कि इक्विटी का पार्ट है आर ग्रोइंग सुपर 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 स्ट्रांगली। व्हाई? कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, कंपनी बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे कर रही है, बाकी एक्यूमुलेशन कहाँ हो रहा है? रिजर्व्स में हो रहा है। बोरोइंग ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। क्या ये अच्छी बात है? थोड़ी बहुत रिस्क तो कंपनी ले सकती है, तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी बोरोइंग अगर बढ़ा भी लेगी तो चल सकता है, राइट? बट हाँ, when we look to the borrowings number, the company has negligible amount of borrowings, so the financial leverage is almost zero as of now.
And this shows that the company doesn't have any financial risk. When we talk about the fixed assets of the company, fixed assets consistently maintained किए जा रहे हैं, and the company has some other assets also. When we talk about the cash flow statement, the cash flow statement shows that March 2025 में almost the net cash flows was -1, but no great significant movement in investing activities के segment में, because हम लोग देख सकते हैं last 3 years, 4 years, there were huge investments done by the company. And I think now the company is settling down with the investment made in the last 3 to 4 years, maybe installing and so on so far is done, and they are just trying to expand on the business operation part. With this, let's talk about the investors. Company के investors की holding में promoter holds 74.5% throughout the years, which is again a very strong number. When we talk about FIIs and DIIs, very minimal amount of holding. And public is definitely interested at around 19 to 20% of stock holding part. Let's talk about the peers of the company. The peers very clearly are these one, and when we compare with the peers, the company as of now has a market P, has its own PE of 52 times as compared to the median PE of the industry, which is 52. बहुत कम कंपनीज आजकल हमें इस रेंज में मिलती है कि मीडियन पी के बराबर ही उनका पी है, तो एक बहुत बलबॉन मोमेंट होता है लोगों के लिए कि चलो इसका पी इंडस्ट्री पी के आसपास है तो बाय कर लेना चाहिए. बट अगेन देयर इज अ कैच इन दैट, एंड व्हाट्स द कैच? आई विल शो यू दैट इन द टेक्निकल एनालिसिस पार्ट. चलते हैं दूसरे नंबर्स की ओर. कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37%, रिटर्न ऑन इक्विटी 28%, दोनों ही नंबर अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग है. कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 0, so the company is financially free from any sort of leverage. And with this, I think we are good to move on the second part. Okay, so let me touch base some news around this. The news is around the company has done fantastically in FY25 when compared to FY24. And there was a spike in the share prices around 14%. What was the reason? Yes, definitely investors के sentiments involved थे यहाँ पर कि कंपनी ने year on year basis पर 39% का growth दिखाया, जो कि काफी strong रहा despite such sad movements at times in the stock market. Company registered a growth of 41% from revenue from operations, EBITDA, profit after tax, before tax. Every number was very strong, like 48 to 46%. So definitely ये तो होना ही था. But इस होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था कंपनी का टेक्निकल्स. और चलते हैं हम टेक्निकल्स की ओर और समझते हैं कि वाकई में ये कैसे रिलेट करता है आपस में. तो सबसे पहले हम यहाँ के लेवल पर देखें. 31 जुलाई 2024 ये स्टॉक करीब 2400 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था, और इसके बाद में उस स्टॉक में डिप आना चालू हुए. डिप आते आते 28 मार्च तक ये करीब 1256 के लेवल पर पहुंच गया था. अब ये एनालिसिस करने का ऑब्जेक्टिव समझिए प्लीज. एक बार ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पर गया, और ऑल टाइम हाई के बाद जाने से ऑल टाइम हाई पर जाने के बाद ये स्टॉक डाउन साइड लेते 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 1200 के लेवल पर आ गया. मतलब ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पर मिल रहा था ये स्टॉक इन द मंथ ऑफ February 2025. But what happened the next month, जब कंपनी के FY25 Q4 के रिजल्ट्स आउट होने ही वाले थे, बिकॉज दैट वाज द लास्ट क्वार्टर डेफिनेटली, उसके बाद में हम एक ट्रेंड देख सकते हैं इस स्टॉक के मूवमेंट. तो क्या हुआ एग्जैक्टली? 28 मार्च 2025 के दिन जब स्टॉक की प्राइस ऑलमोस्ट 1185 के लेवल पर थी, 20 मई को ऑलमोस्ट ये प्राइस बढ़कर कितनी हो गई? 25-26 के लेवल पर पहुंच गई. मतलब इन 1.5 महीने के अंदर आप देख सकते हैं 113% का सर्च नजर आया. अब मैंने आपको ये पूरी पिक्चर क्यों बताई? ये बताने के लिए कि दो कंपनी के टेक्निकल्स पे आप अभी आए हैं, फंडामेंटल्स को देखकर आप बहुत खुश हो गए कि अरे वाह, इस कंपनी ने तो इतनी अच्छी ग्रोथ दिखा दी, इस कंपनी का प्रॉफिट इतना स्ट्रांग है, इस कंपनी का ईपीएस स्ट्रांग हो गया है, कंपनी का
पी आज की तारीख में देखा जाए तो मार्केट पी के आसपास ही है, तो चलो इस स्टॉक को बाय कर लेते हैं। और उसी मिथ को मैं यहाँ ब्रेक करना चाहती हूँ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इस स्टॉक की प्राइसेस में क्या हुआ। के लेवल से डाउन तक गया और डाउन के लेवल से वापस रिवर्सल लेते हुए ये स्टॉक ऊपर आया। ये मंथली टाइम फ्रेम पर मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ जरा देखें। वीकली टाइम फ्रेम पर ओके, वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ। वीकली टाइम फ्रेम पर कंपनी का स्टॉक सप्लाई बनाते बनाते नीचे आता रहा और यहाँ के लेवल से अब जाते हुए मतलब लास्ट वीक के अंदर इस स्टॉक में इतना बड़ा मूवमेंट दिखा है प्राइसेस में। अब अंडरस्टैंड करें कि स्टॉक में पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ थे। क्या आपको लगता है यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स थे? नहीं। क्या आपको लगता है यहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स थे? नहीं। पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ थे? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर स्टॉक की एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। समझते हैं एग्जैक्टली कि कहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स रहे स्टॉक को लेकर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई है, डेफिनेटली करंट कैंडल है, डेफिनेटली इसको हम काउंट नहीं करते हैं, पर तो भी देखें कि इस लेवल पर इस रेंज के आसपास कुछ क्लोजिंग कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, राइट। मंथली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो हमें कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलता है। मंथली टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मिलता है जहां पर आप देखेंगे कि एक बेस कैंडल बड़ी है, इतनी डाउनफॉल प्राइस में लेकर आई है और अल्टीमेटली ये करंट मंथ की कैंडल है, राइट। उसके पहले कहीं आपको डिमांड जोन दिखता है तो हम देखते हैं करंट मार्केट प्राइस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर देखना स्टार्ट करते हैं। करंट मंथ की कैंडल को हम काउंट नहीं करते पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं स्टॉक के लिए सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर कहाँ कहाँ यहाँ की रेंज में बैठे हुए हैं। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि अगर पेंडिंग ऑर्डर्स एज पर द पास्ट डेटा में देखूं, प्रॉपर डिमांड जोन को देखूं, तो मुझे अगर यहाँ के लेवल पे मिलते हैं, क्या मैं इस स्टॉक को यहाँ पर बाय करूंगी? और अगर आज मैं इस स्टॉक को यहाँ पर बाय कर रही हूँ, मैं कितने परसेंटेज ऑफ रिस्क अपने पोर्टफोलियो में बेयर कर रही हूँ कि मुझे ये स्टॉक अगर यहाँ से वापस रिवर्सल ले लेता है तो मैं उस रिस्क को डाइजेस्ट कर जाऊंगी। आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक। सो दिस इज अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। टू समराइज, आज इस स्टॉक के अंदर हम देखें तो एक ग्रीन कैंडल बनी है। ये ग्रीन कैंडल करंट मंथ की है। यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग क्रूशियल है इस स्टॉक के अंदर, तभी पता चलेगा कि आगे में स्टॉक में क्या मूवमेंट्स होने हैं। अगर हम इस स्टॉक के डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करें मंथली टाइम फ्रेम पर जहां सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स है, तो आपको ये लेवल मिलेगा, दैट इज अराउंड 825। नाउ जस्ट आस्क योरसेल्फ, अगर किसी स्टॉक की डिमांड इस लेवल पर बैठी हुई है, क्या आप उसको इस लेवल पे बाय करोगे? आई होप यू गॉट द आंसर राइट, and I'll see you in the next video where I'll be coming with another stock of your interest to do a complete top down approach and fundamentals and the technicals for the same as well. So stay tuned in and I'll see you on Thursday for the next with the next video. Do subscribe the channel Pro Capitalist and bye bye.